वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज के दिन आप तमाम साथी जो अपने यहाँ से एक जुनून के साथ, जोश के साथ यहाँ आए हैं, उनका नॉर्दर्न एलिमेंट्स यूनियन की तरफ से आज के इस नामांकन दिवस पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ इस जुनून को, इस जोश को आप 6 दिसंबर तक जरूर बनाए रखेंगे। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। अरे भाई राखी, पहले तो यूनियन रहेगी ना, तब न नेता रहेगा, तो पहले यूनियन को रखो। हमारी यूनियन कैसी हो, नॉर्दर्न रेलवे डिफेंस यूनियन जैसी हो, नारेमू जैसी हो। बहुत जोश है आप लोगों को, मुझे मालूम है। सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए प्लीज। देखिए, ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन ने 100 साल में क्या किया, आपने अपने 100 साल अभी मनाए, पूरे जोश के साथ मनाए। 24 अप्रैल, 23, 24, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल को आपने अपना पूरा वहां भी जोश दिखाने का काम किया। क्या हमारी उपलब्धियां हैं, क्या हमारी कुर्बानियां हैं, कितनी हमारे साथियों ने जेल काटी, कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोगों ने विक्टिमाइजेशन झेला, वो सब आपको पता। इसलिए उस पर आज कोई चर्चा करने का विषय नहीं। जो हमने उपलब्धियां लेकर के दी वो आपके सामने है, उन पर कोई चर्चा करने की बात नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव है, इसमें कोई तनाव नहीं है। चुनाव है तो हर आदमी लड़ने के लिए आएगा और मैं किसी को छोटा भी नहीं करता, सब बराबर के साथी हैं। अभी चुनाव हो जाएंगे, फिर सब चुनाव जीतने के हारने के बाद में फिर लोग आएंगे, वही रहेंगे, वही रहना है, वही करना है। तो इसलिए जिसको चुनाव लड़ना है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जानता हूँ, इतने दिन से मैं भी अपने भाई बहनों के बीच में काम करता हूँ, बच्चे और बच्चियों के बीच में काम करता हूँ। रेल कर्मचारी को कोई माई का लाल बरगला नहीं सकता, उसको भ्रमित नहीं कर सकता। मैं दावे करता हूं, वो सब जानते हैं कि हमारा अच्छा कौन है, हमारा बुरा कौन है। वो जानते हैं कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन उनके साथ मौके पर खड़ा होगा, कौन उनके साथ में लड़ेगा और कौन टिकाऊ है, कौन बिकाऊ है। ये सब रेल कर्मचारी जानता है, इसको कोई आदमी जो वो नहीं जानता। और एनआरएमओ के चरित्र के बारे में किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें कोई इस बारे में मुगालता नहीं है कि हमारे साथी भ्रमित हो जाएंगे, बरगलाने में आ जाएंगे। तो सब सुनते हैं, आराम से इसका आंसर सुनते हैं, उसका आंसर निकाल देते हैं। अभी मैं एक बात जानता हूं कि 20 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे और 85% ओपीएस में जो मिलना चाहिए उसको आपकी दबाव में, आपकी ताकत पर, आपकी झोली में डालने का काम ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने किया है। वो हम उन लोगों में नहीं है जो वहां जाकर के प्रधानमंत्री के साथ में धक्का मार करके फोटो खिंचवाएं कि हमारी जल्दी फोटो आ जाए और बाद में आकर के यहाँ कहें कि नहीं 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 हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम उन लोगों में नहीं, हमें झूठ बोलना आता नहीं। हम जो करेंगे सीना ठोक करके करेंगे। और एक बात दावे के साथ कह सकते हैं, कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ न कुछ किया है, न मोहल्ले दम तक कुछ करेंगे। हमेशा जो करेंगे अपने बच्चे और बच्चों के हक में करेंगे, अपने साथियों के हक में करने का काम। हम एक बात जानते हैं कि जो लोग 2000 रुपए लेकर के, जो लोग 1800 रुपए लेकर के, जो 516 रुपए लेकर के पेंशन के नाम पर अपने घर जा रहे थे, हमने उनको आधी पेंशन दिलवाना और उसके ऊपर डीएलएस रिलीफ दिलवाने का काम किया।
आज जब वो रिटायर होंगे तो गर्व के साथ रिटायर होंगे। उनको अपने बच्चों के सामने, बेटियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो जिएंगे तो गर्व के साथ जिएंगे, सर ऊंचा करके जीने का काम करेंगे। हमने वो काम करने का काम किया। तो मैं एक बात खास तौर पे आप लोग बता देना चाहता हूँ, हमने पेंशन, फैमिली पेंशन दिलवाई है। 30% देना चाहते थे, 60% दिलवाई है। 5,000 रुपए मिनिमम पेंशन की बात कर रहे थे, हमने आकर मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपए दिलवाई है। 5,000 रुपए का डीए उसमें जोड़ दिया जाए तो आज की तारीख में कोई रिटायर होगा तो 15,000 रुपए लेकर के घर जाएगा। ये हमने किसी की जेब काटने का काम नहीं किया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो आदमी आधी पेंशन दिलवा सकता है वही आपको आने वाले भविष्य में 25 साल की जो सीमा है वो 20 साल कराकर देने का काम करेगा। आप 10% की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 10% के बजाय 10% आपका और जो 10% सरकारी है उसको मिला करके 10% से ज्यादा वापस कराने का काम ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन करेगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप इनको झुनझुना बजाने दीजिए। हमें हूँ बहू चाहिए, हूँ तो है नहीं, बहू कहां से लाओगे? हूँ होगी तब ना बहू लाओगे, तो इनको हूँ बहू लाने दीजिए। हम आपको जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने कहा था कि बाप रिटायर हो गए घर जाएगा, बेटा नौकरी में आएगा। आया या नहीं आया? किसी ने रुकवा दिया, कोर्ट में केस डाल दिया। आने वाले समय में अगर आप जैसे 2007 में हमको लाए थे वैसे लाओगे तो बाप रिटायर हो गए घर जाएगा और बेटा नौकरी में आएगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। लग गए हाजी लोगिंदर, लग गई हाजी लोगिंदर पक्का। तो अभी कामरेड प्लीज, हम पीछे ही बातें नहीं कर रहे हैं। आप लोग मेहनत करिए, एक एक बात साथियों को समझाइए। अगली लड़ाई जो होने वाली है वो नए वेतन आयोग के लिए होने वाली है। पेंशन में तो जो मिल रहा है वो मिल गया, जो नहीं मिला वो आपको दिलाएंगे। लेकिन अगली लड़ाई चुनाव के बाद जो होने वाली है वो वेतन सुधार के लिए होने वाली है, उस पर लड़ाई होने वाली है, उसकी तैयारी करिए। कांग्रेस जी कुमार मिश्रा आगे बढ़ो, कांग्रेस मिश्रा आगे बढ़ो। आपकी तनख्वाह बढ़वानी है, आपके भत्ते बढ़वाने हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कराना है और अभी उससे पहले आपके प्रोन्नति के अवसर बढ़वाने हैं। मैंने तमाम साथियों से कहा है कि काडर स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया आन है। हर किसी के लिए प्रयास करूंगा कि कम से कम 1-1.5 हायर जाने का काम करें। हमने कहा है कि एमसीएम 4200 पे अटका है, इसको 4200 पे नहीं 4600 पे लाने का काम करना होगा। रनिंग इसका 4200 पे अटका हुआ है, इसको 4600 पे लाना होगा। हमारे टैगमैन साथियों को, पॉइंटमैन साथियों को 2800 के गेट पे अटके हुए हैं, उनको 4200 के गेट पे लाना होगा। सातवें वेतन आयोग ने कहा था, सातवें वेतन आयोग ने कहा था कि इस समय जो हमारे तमाम डीए 50% हो जाएगा तो उसको तनख्वाह में मर्ज कर दिया जाएगा। अभी उन्होंने 25% दे दिया, लेकिन हमारे रनिंग स्टाफ के साथियों को नहीं मिला।
हमने आज सवेरे ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बात की। हमने कहा है कि इनकी दिवाली अच्छी करा दीजिए, बेहतर हो जाएगा कि माइलेज की चिट्ठी निकाल दीजिए। आज ही सवेरे इनको बोलने का था, देखता हूँ क्या करते हैं, लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए मर्ज हो जाएगा, बेसिक वहां हो जाएगी, सारे लाभ मिल जाएगा। ये HRA, ये जो आपका एजुकेशन अलाउंस है वही तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी चिंता है आपकी भविष्य, बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ गए, उनका करियर अच्छा हो, इसके लिए मंत्री जी से बात की है, CRB और DGHR से भी बात की है। ये विषय जो ओपन टू LDC ओपन, ये पिछले 3 साल से लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीत के आने के बाद सबसे पहले LDC ओपन लागू कराने का काम होगा। ये भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। तो हमें तो काम करना है, हमें किसी राजनीति में नहीं पड़ना। जो साथी आए उन्होंने आपसे कहा वहां तो कहा है ठीक है, UPS अच्छी है, यहाँ कह रहे हैं हमें चाहिए OPS, बयान में दे दिया। हमारे साथी मनोज पिप्पल यहाँ खड़े हुए, इन्होंने इंटरव्यू लिया तो उनको कहा नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, UPS तो बहुत अच्छी है। लेकिन बाद में एक तमाचा मारा, जिनकी कोख से पैदा हुए हैं उन्होंने, तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम किसी राजनीतिक पार्टी की कोख से पैदा नहीं हुए। हम अगर अपनी यूनियन चला रहे हैं तो ये जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे जो सदस्य हैं, वही हमारी नीति बनाएंगे। कोई राजनीतिक दल हमारी नीति तय नहीं कर सकते। हमारे कुछ भाई हैं वो नारा लगाते हैं कि रेल के हित में करेंगे काम, बाद में लेंगे पूरे नाम। उनका नारा है रेल के हित में करेंगे काम, बल्कि वो तो और इससे आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं देश के हित में करेंगे काम, बाद में लेंगे पूरे दाम। हम उनमें नहीं हैं, हम काम पहले तय कराएंगे और काम पूरा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ये हम भी करेंगे। लेकिन हम उनमें नहीं है, हम दाम के लिए इंतजार करें, दाम पूरा लेंगे। वो साथी भी कह रहे हैं हमें चाहिए OPS। अरे भैया तुम्हारी पार्टी सत्ता में है, प्रधानमंत्री जी आपके हैं, जाइए उनके पास, बैठ जाइए, कहिए OPS बहाल कर दीजिए, आइए इन सबके बीच में, हम भी आपको माला पहनाएंगे। वहां जाते नहीं और यहाँ साथियों को बोलते हो कि हमें चाहिए OPS। तो इतने साल तुम रहे, 14 से तुम्हारी सरकार भी है, इससे पहले मनमोहन सिंह ने PFRD एक्ट ला करके और पक्का कर दिया, सीमेंटेड कर दिया। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियों की कोख से निकले हुए लोग हैं, ये राजनीतिक हवा के हिसाब से चलते हैं। हमारी राजनीतिक हवा नहीं है, हवा नहीं है। हमारी हवा सिर्फ हमारे रेल कर्मचारी हैं, उनके साथ अन्याय और जुर्म होगा, पूरी लड़ाई होगी, पूरा संघर्ष होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आज भाई मान जाओ, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, क्या इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी? तो मैं आप तमाम साथियों से एक ही विनती करता हूँ कि आज के दिन जो आप इतने जोश और जुनून के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी जोश में आकर के किसी को गालियां देने की जरूरत नहीं। आपको बहुत विनम्रता के साथ अपने साथियों के बीच में आना। रेल कर्मचारी आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है वो रेल को बचाना। अभी मैं कह सकता हूं कि आपकी ताकत के ऊपर तमाम प्रयासों के बावजूद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे आज की सरकार हो, कोई भी लोग रेलवे को बेचने का काम नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको बेचने का काम किया जाए। अभी हमारे रेल मंत्री थोड़ा सा अलग बात करते हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने कर्मचारियों की क्षमता का पूरा प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ठीक,
हम उनके साथ हैं, लेकिन रेल को बेचने का, रेलों को नीचे हाथों में सौंपने का अगर किसी ने प्रयास किया तो हमारे साथी और हम सीने पर गोलियां खाएंगे, लेकिन रेलों को नीलाम नहीं होने देंगे। ये बात साफ तौर समझना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेल हमारी माँ है, रेल हमारी अन्नदाता है, रेल इस देश के गरीबों के लिए परिवहन की सेवा है, रेल इस समाज का जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसके लिए एक सहारा है। उसको कोई बेचने का काम करे ये हम नहीं होने देंगे। रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये काम अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं, आपका संगठन कर सकता है, नादर रेल यूनियन कर सकती है, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कर सकता है, और कोई नहीं। हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कैटेगरी के लोगों को कहा जा रहा है कि आप हमको वोट दीजिए, इंडिया बनाइए, राजनीतिक गठबंधन करिए, फला को वोट दीजिए। ये उचित नहीं है। हम एक ही विनती कर रहे हैं कि हमें किसी भी आधार पर बढ़ना नहीं है, हमें कैटेगरी के आधार पर नहीं बढ़ना है, हमें जाति के आधार पर नहीं बढ़ना है। हम इकट्ठा थे, इकट्ठा हैं और सारी जिंदगी इकट्ठा रहेंगे, आखिरी सांस तक इकट्ठा रहेंगे। मैं बहुत बार आप साथियों को कह चुका हूं कि मंदिर बांटी, मस्जिद बांटी, बांटा, धरती और आसमान को इतना तो सब बांट चुके हो, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान। तो ये बंटवारा क्यों करते हो? बहुत सारे लोग आएंगे, तरीके तरीके की बातें करेंगे। हमें बंटना नहीं है, इकट्ठा रहना है, और इकट्ठा रहते हुए ये जो बंटवारे की नींव डालने वाले लोग हैं उनको 4, 5 और 6 दिसंबर को जिस समय वोट पड़े उनको पूरी चोट देनी है। उस अपना वोट दे करके उनके खिलाफ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना है, और नॉर्दर्न रेल यूनियन के झंडे को झंडे पर मोहर लगा करके वो ऊंचाई जाने का काम करना है, आसमान तक आपका झंडा फहराने का काम करना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक ही साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई जैसे तो मैं आप तमाम साथियों से एक ही विनती कर रहा हूँ, हाथ उठा करके इस बात का संकल्प लीजिए कि हमें इस यूनियन को उसी ऊंचाई पर लाना है जिसने 2007 को लाने में काम किया था। लाएंगे ना? इधर से आवाज कमाई, लाएंगे ना? लाएंगे ना? लाएंगे ना? लाएंगे ना? यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा सीना ऊपर जाएगा। ज्यादा ऊपर मत भेजो, हम ज्यादा लोग जमीन में ही नहीं।